आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज बहुत बच्चों का सबसे वेटेड पेपर यानी कि हरियाणा सीईटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। हरियाणा ने सीईटी के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है कंप्लीटली। 2025 में जो जॉब्स आने वाली थी 50,000 प्लस जॉब्स, उन सब के बारे में इसमें प्रेजेंट है। अब बात आती है कि कब से शुरू हो रही है इसकी फॉर्म फिलिंग। इसकी फॉर्म फिलिंग बेसिकली 28 ऑफ मई से शुरू हो रही है एंड इट इज गोइंग टू बी टिल जून, यानी कि आपका 12 जून तक पेपर आप रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए। और जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया था उनको दोबारा रजिस्टर करने की तो जरूरत नहीं है, वो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन आईडी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको फीस दोबारा भरनी पड़ेगी एज सच विद ऑल द पीपल अराउंड। तो आपको याद रखना है कि अगर आप रजिस्टर नहीं कर चुके और आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इन कंप्लीट डिटेल कि क्या करें कैसे करें, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं, इस बार जो हरियाणा के लिए अपियर करने की कहते हैं ना कि कितने बच्चे अपियर करेंगे, तो बेसिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 15 to 20 लाख पीपल अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम। हरियाणा सीईटी के लिए बहुत बच्चे एप्लीकेशन देने वाले हैं और हरियाणा सीईटी का इंतजार भी बहुत सालों से किया जा रहा था। 2022 के बाद अब पेपर होने वाला है, तो आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी अपनी कमर कस लीजिए कि ये पेपर तो क्लियर करना ही है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर जो पोस्टें होंगी वो ग्रुप सी एंड डी की पोस्टें होंगी। 28 मई से 12 जून तक ये होने वाला है। इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स है और आपके पास एलिजिबिलिटी जो इसके लिए है 10th पास और 12th पास। ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टें हैं तो आपके पास 10th पास 12th पास आप जो भी है उसके साथ आपकी रिक्वायर्ड डिग्री, जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिग्री है, एजुकेशन है या क्वालिफिकेशन है, वो सब होनी चाहिए। इसके साथ आपको याद रखना है कि आपकी एज 18 से 42 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली आप कहाँ पे एप्लीकेबल है। और जिन कैटेगरीज की बात करें तो ऑब्वियसली कैटेगरीज का जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपको 2 सेक्शन में एग्जाम्स देने होंगे। सीईटी का जो मेन एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट के ऊपर ये पेपर होने वाला है आपका। आपको याद रखना है कि जो आपका मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद होगा और 10 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। जितनी भी सीटें अवेलेबल है उसके 10 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे आपके मेन एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर भी, तो कितने बच्चे आएंगे। 50,000 प्लस वैकेंसीज की उम्मीद की जा रही है इस बार। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ग्रुप सी का मेन पेपर होगा, ग्रुप डी के जो पेपर होंगे और ग्रुप सी का जो पेपर होगा सीबीटी, वो अलग होने वाला है। ग्रुप सी का जो पेपर होगा दैट विल बी ऑफ 12th लेवल, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स 12th लेवल के होंगे, लेकिन 2 चीजें आपको मिलेंगी बेसिकली 10th लेवल की, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर्स में सेम होगी, ग्रुप डी के ग्रुप सी के, तो वो दोनों पेपर्स का सेम ही हिस्सा होने वाली है। सो उसके लिए आपको मतलब एक ही तरह की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन ग्रुप डी का जो पेपर होगा वो बेसिकली 10th लेवल का होगा, जिसके अंदर आपको सारी की सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो 10th लेवल के मिलेंगे। तो बेसिकली आप 10th की अगर पढ़ाई करके जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन ग्रुप सी का लेवल थोड़ा हायर होगा, तो उसके लिए कंपैरेटिवली आपको अपेयर करना पड़ेगा। और ग्रुप सी का जो मेन का एग्जाम होगा उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आपके पास 20% वेटेज दी जाएगी हरियाणा जीके को, 10% कंप्यूटर्स को और 70% आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट्स की वेटेज दी जाएगी। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। 1 hour 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे उस पेपर को करने के लिए। इसमें जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, ये सब इंक्लूडेड होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पेपर एक ही बार में आपको क्लियर करना है, क्योंकि पता नहीं फिर कब सीईटी आएगा और फिर कब मौका मिलेगा। इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज है। 500 फॉर जर्नल, 250 फॉर SC/ST, और नो फीस फॉर दी मेन एग्जाम। मेन एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं होने वाली है। आप अगर बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स के ऊपर पहली बात तो यहाँ पे ये चीज दे दूं कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुत वेरिड क्वेश्चंस है, बहुत कम कम है पार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल रीजनिंग के कम क्वेश्चंस है, मैथ्स के कम क्वेश्चंस है, आपका लर्न करने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। और आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, 100 मार्क्स का ही पेपर है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आप तैयारी इस बार कर रहे हैं तो आपको हर चीज को बहुत अच्छे से करके जाना है, बिकॉज बहुत ही मिनिमम सी लिस्ट रहेगी सीबीटी क्लियर करने वालों की और मेंस के लिए जाने वालों की। सो आप ध्यान रखिए कि अगर
अगर अगर सपोजिटली 20 लाख लोग भर रहे हैं तो आपका चांस कैसे बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज पेपर के लिए आपको हर चीज, हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इवन मैं कहूंगी कि आप हरियाणा जीके पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, जर्नल अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए। जर्नल अवेयरनेस के बाद हिंदी और इंग्लिश, मेरे हिसाब से इनमें तो कोई कसर छोड़नी ही नहीं चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में तो कोई कसर छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेनली आपके मार्क्स बनाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है रीजनिंग और मैथ्स, यहाँ पे भी आप अपना काम कर सकते हैं और आप अपनी जगह मेरिट में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एग्जाम चार्ट जो है सीईटी का, आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी जहां से आप खरीद सकते हैं बुक्स, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको वीडियोस भी बताई हुई थी कि कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से नहीं। उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो अगर आपको ऐसी कोई हेल्प की जरूरत थी तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर मैं सर्टिफिकेट्स की बात करूं, हरियाणा सरकार ने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। सर्टिफिकेट्स इन द सेंस कि आपको फॉर्म भरने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उनके बारे में भी डिटेल में हरियाणा सरकार ने बताया है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, आप अपना मैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कर लीजिए अगर रिन्यूड नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो आपका सीईटी है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो 1/4/2025 के चाहिए। और सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टेट में नहीं चलेगा। इसके ऊपर पूरी तरह से वहां पे नोटिफिकेशन में पूरी तरह से क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई आपके पास सेंटर का सर्टिफिकेट ओबीसी का है तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। और अगर आपके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो पहले का बना हुआ है काफी, तो आप वो भी नहीं चला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वो सर्टिफिकेट जो हो वो बेसिकली 1 अप्रैल 2025 को ही बना होना चाहिए या उसके आसपास ही बना होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई और सर्टिफिकेट है तो दैट शुड बी बेसिकली फ्रॉम 13 जून 2024 के आसपास बना होना चाहिए। तो ये अगर आपका सर्टिफिकेट का कोई इशू है तो मेरे हिसाब से आपको टाइम से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा जल्दी होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार बहुत तेजी से भर्तियां करने की सोच रही है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स जितने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जर्नल के लिए अलग है, कैटेगरी के लिए अलग है, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको करना है तो प्लीज शुरू कीजिए, डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपने ये सब कर लिया, लेकिन ये जो पेपर है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपको जाके हरियाणा गवर्नमेंट की साइट के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटोग्राफ सब आप डाल देते हैं, आप रजिस्टर हो जाते हैं। अगली बार जब भी सीईटी होगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे पुराने हैं, यानी कि जिन्होंने 2022 में दिया है, वो अपना वही रजिस्ट्रेशन आईडी अभी भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो पेपर के बारे में मैं बताना चाहूंगी, कि अगर पेपर के अंदर आप बात करें, आपको वहां पे ऑप्शन दिए होते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप अपना फिफ्थ सर्कल मार्क ऑन कर सकते हैं। और अगर आप फिफ्थ सर्कल मार्क ऑन नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप छोड़ के आ जाते हैं, खाली छोड़ के आ जाते हैं, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हुए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप फिल करके नहीं आते हैं या वो खाली बॉक्स भी फिफ्थ वाला फिल करके नहीं आते हैं तो आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे। सो इस चीज से बाहर आइए कि आप कोई भी क्वेश्चन खाली या अननोटिस्ड छोड़ सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अननोटिस्ड नहीं छोड़ सकते, उतने ही आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी, बिकॉज द टाइम इज देयर। 1 hour 45 minutes आर सफिशिएंट फॉर 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए 1 hour 45 minutes बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको पूरे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और मॉक्स की तैयारी और तेजी से कर दीजिए। जितनी जल्दी पेपर आया है, इससे ज्यादा जल्दी पेपर लिया जाएगा। टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा। मेरे को लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही पेपर हो जाएगा, यानी कि जुलाई में अप्रोक्सीमेटली पेपर होने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपको अपने बाकी रिविजन्स को शुरू कर देना चाहिए। और ग्रुप डी वाले तो अपनी 10th की रिविजन्स कर सकते हैं। ग्रुप सी वाले अगर चाहें तो अब मॉक्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिनकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई है। अगर प्रेपरेशन कंप्लीट है और मॉक्स दिए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं मॉक्स में अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप जर्नल से हैं तो आपके 75 to 80 मार्क्स आने मॉक्स में तो बहुत जरूरी है, और अगर आ रहे हैं तो पेपर आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी के लिए ऑब्वियसली कट ऑफ कम है, लेकिन आपको तैयारी कुछ इस तरह से करनी है कि आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो बहुत खुशी की बात है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे इस पेपर के लिए, और काफी टाइम से ये नोटिफिकेशन आ रहा था कि अभी आएगा पेपर, अभी आएगा पेपर, और पेपर आ नहीं रहा था। एट लास्ट पेपर आ चुका है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अगर इंतजार खत्म हो गया तो मेरे हिसाब से अब तो मेहनत भी डबल होनी चाहिए।
तो अगर आप सोच रहे थे कि भरेंगे भरेंगे, तो बेटा पेपर आ गया है, अब तैयारी को कमर कस लो। और अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए या कुछ चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पे हम क्वेश्चंस डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स, बुक्स हो गई, कुछ रेफरेंस मटेरियल हो गया, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आता है। तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। अगर स्टिल आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।